माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना। ये गोपियां कौन है? ये खिली हुई फूल है। और भगवान कौन है? भौरा बन के इनका मधु पी रहे हैं और ये खुशी से अपना प्रेम परमात्मा को सौंप रही हैं। क्या जाने मेरे भाई, ये आप हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मैंने कल भी निवेदन किया था, वो जमा करो जो आगे जा सके। वो धन इकट्ठा मत करो, वो कूड़ा करकट कवाड़ी वाला काम मत करो। यहां भी मन, यहां भी मन, यहां भी मन, मन की दुकान खोल रखी है। निर्मल मन कैसे होगा? केवल आपके मन में गुरु और भगवान का परिवार रहना चाहिए। तो वस्त्र हरण लीला में पाप देखना पाप बुद्धि का परिणाम है। अब आप देखिएगा सारी दुनिया, क्योंकि बुद्धि हो तो लगाए ना, बुद्धि तो हमारी माइक है, बुद्धि तो हमारी बिगड़ी हुई है, बुद्धि में तो स्वार्थ है। अब आप बताइए, आप भागवत पढ़ रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं हमने भागवत लगा रखी है, गीता लगा रखी है। अरे तो बाबा उसे कैसे समझ रहे हो? बोले हमें पढ़नी आती है, उसमें अर्थ लिखा होता है। अच्छा किससे पढ़ रहे हो? अपनी बुद्धि से। इसका मतलब आपकी निर्मल बुद्धि है ना? नहीं, वो तो नहीं है। आप बताइए, जब बुद्धि में ही पत्थर पड़े हुए हैं, बुद्धि ही मलिन है, बुद्धि में ही संसार भरा हुआ है, तो आप उस तत्व को समझोगे कैसे, जानोगे कैसे? छोटी सी पुस्तक हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं जानते? क्या बताऊं मैं आपको? जीव आत्मा का परमात्मा के सामने नोट कर लो। जीव आत्मा, आप और हम सब लोग परमात्मा के सामने कोई पर्दा रह नहीं सकता। वो पर्दा नसीन है। तुम किससे पर्दा कर रहे हो? भगवान से। ये तुम्हारी शिक्षा है, ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हें गुरु ज्ञान देता है। जीव आत्मा परमात्मा के सामने कोई पर्दा रह नहीं सकता। पर्दा माया में ही है। इसलिए भगवान ने, मैंने आपको कहा था तत्व ज्ञान के समय, कि जीव और परमात्मा के बीच में माया है। देखो कमाल की चीज, यानी भगवान के नीचे माया और जीव माया के नीचे। समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान की माया दासी और हम माया के गुलाम। तो क्या करना है? माया का पर्दा ये हट जाए, भ्रम मिट जाए। और मैंने आपको बताया, ये संसार दुख नहीं दे रहा आपको। आप बताइए कौन सा पहाड़ दुख दे रहा है, कौन सा पर्वत
और कौन सी नदी आपको दुख दे रही है? आपको कौन सा संसार दुख दे रहा है? जो भी आप लोगों ने कहा, जो आपके मन ने बना रखा है वो संसार आपको दुख देता है। वो है माया का संसार, मनमयी माया। आपके मन का बनाया हुआ ये मेरा, ये माया, ये मेरा, ये माया। अब निपटो इससे। कैसे निपटोगे? लोग कहते हैं, सारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो। अरे बाबा, अंतःकरण शुद्ध कर ले, हम गंगा जल पी लेते हैं। अच्छा, गंगा जल से आपका मन निर्मल हो जाता है? नहीं नहीं, होता तो नहीं है। हमारे एक मित्र हैं मुस्लिम, वो हज यात्रा करके आए। उनका साहिबाबाद में फ्रूट का बहुत बड़ा काम है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाजी जी, अब आपका नाम हाजी हो गया, आप हज यात्रा कराए? बोले हाँ जी। मैंने कहा सच्ची बताना, वहां जाने से आपके नाम पे हाजी लग गया वो तो ठीक है, अंदर से कुछ फर्क पड़ा क्या? बोले शर्मा जी, सच्चाई तो ये है, खाली धोखा था, हम हज यात्रा कराएंगे। मन तो वही कूड़ा करकट आज भी है। और आप हम लोग भी बड़े बड़े शिवालयों में पता नहीं कहां कहां टकरे मार रहे हैं, पहाड़ों पर, लेकिन मन तो वही निर्मल नहीं होता। मन कब निर्मल होगा? जब ये जीव अपना कल्याण करना चाहेगा, मैं को जानेगा और किसी सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की मन से, हृदय से शरणागति ग्रहण करेगा, उसके शब्दों पर लेकिन परंतु जैसे शब्द नहीं लाएगा, तब ये निर्मल मन बनेगा। तो ध्यान से सुनो, जीव आत्मा परमात्मा के सामने कोई पर्दा कभी नहीं रहता। क्यों? वो अंदर बैठा हुआ है। और बताता हूं, आपका ये पंच महाभूत का शरीर माया का, हाँ, अब परमात्मा कहाँ है? आत्मा, जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा का शरीर है। आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। अब बताओ उसे कैसे पर्दा करोगे? अब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये माया का पर्दा है। पर्दा माया में ही है। सबके अंतरात्मा भगवान से कौन जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है? बताइए। यानी मां के गर्भ में तो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वहां तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, लेकिन बाहर आकर के वो आपको छोड़ देगा। ये समझ नहीं रहे हम लोग, क्योंकि बुद्धि नहीं काम करती ना हम लोगों की। इसलिए अंतरात्मा भगवान से कौन जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है? मैं आपको चीरहरण की बात सुना रहा था, उस पर बताता हूं। एक बार सत्संग के अंदर किसी गुरु ने अपने शिष्य पति पत्नी के लिए कहा कि आज सत्संग के बाद तुम रुकना, इंतजार करना। वो बड़े खुश हुए दोनों पति पत्नी, क्या आज हमारी ऊपर गुरु की कृपा होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हम पर गुरु की कृपा होगी। गुरु ने आज हमें रुकने के लिए कहा है, सबको जाने के लिए, हमें रुकने के लिए। अब गुरु अपने अंदर कमरे में चले गए और कमरे के बाहर एक शिष्या बैठी हुई थी, उसको बोल गए इनको एक एक करके अंदर भेज देना। इनको दोनों पति पत्नी को एक एक करके मेरे पास अंदर भेज देना। अब ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी खुशी खुशी आगे गए। तो सेविका ने कहा आप में से कौन पहले जाना चाहता है? कौन पहले अंदर जाना चाहता है? पति बोला अरे आप पहले जाओ, आप तो कब से सत्संग सुन रही हो, मैं तो अभी साल 2 साल से सुनने लगा हूं।
आपको तो गुरुजी कितने साल से सत्संग सुन रहे हो, आप पहले जाओ मैं बाद में जाऊंगा। अब पति तो बाहर आके बैठ गया। अब उस सेविका ने दूसरा प्रश्न उस पत्नी से कहा, आप सुनकर के आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्या कहा उसने कि हे देवी, आप गुरु के पास जा रहे हो। गुरु का मतलब क्या होता है? जो बुराई के रास्ते से हटाकर, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। तो क्या कहा उसने? उसने कहा, आप अंदर जाना चाहती हो तो मेरा आपसे निवेदन है, अपना मन निर्वस्त्र करके जाना। क्या कहा? निर्वस्त्र करके जाना, यानी निर्मल करके जाना। अंदर जाकर के गुरु से कोई सांसारिक बातें मत करने लगना। मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा पति कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, हमारी अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, हमारे 10 बच्चे हैं, अभी 1 2 4 मकान है हमारे, ये 6 कैसे बनेंगे? उसने कहा तो ये मन निर्मल करके जाना, निर्वस्त्र होके जाना। उस स्त्री ने नहीं समझा, अबोध स्त्री थी। उसने क्या करा, क्योंकि स्त्री बैठी है, स्त्री के सामने निर्वस्त्र होने में उसे देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपने वस्त्र उतारे और उसके पास रख दिए। बोले, आप मेरे पति को दे देना, मैं गुरुजी के पास जा रही हूं। अब वो अंदर गई। गुरुजी बोले, अरे बेटा, ये वस्त्र क्यों उतार के आई हो? बोले, बाहर उसने कहा था निर्वस्त्र होके जाना। और तो निर्वस्त्र का मतलब क्या था? ये शरीर के वस्त्र नहीं, गुरु के पास जा रहे हो आत्मानुभूति के लिए जाना, शरीर के सुख और शरीर की सुविधा और संसार की प्राप्ति के लिए ना जाना। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे पति कहाँ हैं? कि वो उस कमरे से बाहर है जहां सेविका थी बाहर वाली। तो तुमने वस्त्र कहाँ उतारे? बोले, मैंने उसको बोल दिया था मेरे पति को वस्त्र दे देना, मैं अंदर से भी आती हूँ गुरुजी के पास से। उसने क्या कहा, बेटी अब तुमको तुम्हारा पति लेकर के नहीं जाएगा, अब तुम सदा यहीं रहोगी। क्यों? कोई पति ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और के आगे निर्वस्त्र हो जाए। उसकी बुद्धि ये काम नहीं कर सकती कि गुरु के सामने भी हम निर्मल नहीं होते, हमारे मन में संसार भरा होता है। आप बताइए गुरु क्या करेगा इसमें? गुरु जब ये बोलता है ना हम लोगों से कि आप अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए, हम समझ ही नहीं पाते अंतःकरण का क्या मतलब है। गुरु के पास अगर जा रहे हो तो ये मन से संसार निकाल करके जाओ। नहीं समझ में आती। ये तो आज एक चर्चा ऐसी चली वस्त्र हरण की लीला की, मैंने आपको ये सब बताया। अब जब उसने कहा कि बेटी तुम जाके देखो अब पति तुम्हें नहीं मिलेगा, तो बोले नहीं नहीं मेरे पति बड़े विश्वास पात्री हैं। अरे बोला, बेटा तुम किस बहम में हो? जब बाहर आके देखा और उसने कहा सेविका ने कि आपकी पत्नी के वस्त्र हैं, पत्नी अंदर ऐसे गई है, वो गुरु छोड़ के पति वस्त्रों को भाग गया। ये संसार के रिश्ते नातों को आप हम लोग क्या समझें? क्योंकि पर्दा माया में ही है। सबके अंतरात्मा भगवान से कौन जीवात्मा अपने अंगों को छिपाने का भाव रख सकता है? भगवान से कौन जीवात्मा बताइए छिपा सकता है? वो जब तक छिपाता है तब तक परमात्मा को परमात्मा ना समझकर अपने पथ कर्तव्य का अभिमान बनाए रखता है। पृथकत्व का, मैं भगवान से अलग हूं, बस ये जब तक भेद नहीं मिटेगा
तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। रट लो इस बात को, जब तक आप भगवान से अलग अपने को छुपा के पर्दे में रखोगे, तब तक भगवान, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी अभिमान है, मैं का अभिमान है। इस शरीर को मैं मानना बहुत बड़ा अभिमान है, इसे अपना मानना अभिमान है, इसे भगवान की कृपा में समझो। सीतारामाचार्य जी क्या कहते हैं, इस देह में हरि मिलत है। इस देह में क्या खूबी है, हरि मिलते हैं। और क्या कहा, इस बात को भूलना नहीं। हम लोग छंद रट लिए, भाव नहीं समझ सके। जब तक, फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर कल मैं इनमें से जो बातें आज मैंने बोली हैं कोई बात पूछूं तो मालूम पड़ जाएगा कितने एकाग्रता से आपने सुना है। तब तक परमात्मा को परमात्मा ना समझकर अपने पृथकत्व का, उससे अपने को अलग मानना अभिमान बनाए रखता है। तो चीरहरण से गोपियों का ये मोह भंग हुआ था। रोट लो, हमारे अंदर सबसे बड़ा क्या बीमारी है? रामचरितमानस में कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजय बहुसूला। ये मोह जो है वो कैंसर का फोड़ा है हम सब के अंदर, जिससे लाखों कीटाणु पैदा होते हैं। आपका इस शरीर में आकर के ये मोह का जो रोग लग गया है, यही सबसे बड़ा दोष है। अब मैंने आपको दो ही शब्दों में बता दिया, चीरहरण से गोपियों का मोह भंग हुआ। शरीर में भी अपनापन नहीं होना चाहिए। बताइए, आप तो संसार में अपनापन कर रहे हैं। तो गोपियों ने क्या करा, सुन लो, आज की आखिरी बात बोल रहा हूं। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। गोपियों ने क्या करा जो आप और हम लोग अब तक नहीं कर सके। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि कल मैं आपसे कोई भी बात पूछ सकता हूं, बताने के बाद पूछ रहा हूं। गोपियों ने श्री कृष्ण को परमात्मा समझा और जी भाव से वे अभिमान के पर्दे को तोड़कर, शरीर को फाड़कर, अपने को शरीर ना मानकर, इसे कहते हैं फाड़कर, पर्दे को तोड़कर, भेद मूलक माया के वस्त्रों से सर्वदा रहित होकर सर्वात्म स्वरूप प्रमुख सामने आ गई। परमात्मा से पर्दा करोगे, क्या करें हम? जब से बच्चे हुए ना, हमारे को बचपन में मम्मी ने कहा, बेटा छुप करके पर्दे में। अरे तो बाबा, मम्मी की खोपड़ी में ये बात कहाँ से आएगी? कोई सदगुरु बताएगा तो आएगी ना, कि उससे पर्दा नहीं कर सकते। ये तो कोई संत जीवन में आएगा, आपको एक गहराई की बात समझाएगा, तब आपको समझ आएगी। अब आप सोच लीजिएगा, सबसे बड़ा पर्दा आप और हम लोगों के ऊपर ये शरीर रूपी मैं का है, ये मेरा है, इसे ही छुपाए रखते हैं। पर्दे को तोड़कर भेद मूलक माया के वस्त्रों को, ये माया का वस्त्र है, इसी से सारे मोह पैदा हुए हैं। आपके शरीर के रिश्ते जहां हो गए वहां मोह पैदा हो गया। सर्वदा रहित होकर सर्वात्म स्वरूप भगवान के सामने गोपियां रास में गई थी। बस गोपियों की बातें एक नहीं अनेक सुनाऊंगा। उससे पहले बता रहा हूं, जब गोपी लीला सुनो तो हे पुण्य आत्मा, आत्मा बन के सुनो, स्त्री पुरुष बन के मत सुनो। आप और हम सब वो आत्मा हैं। अनेक बार पुरुष स्त्री के शरीर में और स्त्रियां पुरुष के शरीर में आ चुकी हैं। ये बाहर का चोखटा स्त्री पुरुष का हो सकता है,
आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्माओं ने इस भेद बुद्धि को बहुत गहराई से, एकाग्रता से चीरहरण लीला को सुना होगा। और फिर एक बात बताता हूं, कल आप सबसे पहले पूछूंगा, इस चीरहरण लीला के लिए आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है? कैसा भी प्रश्न है, ये मत सोचिएगा कि इसमें मेरी बदनामी तो नहीं होगी। पूछोगे तो आपकी शाबाशी है, क्योंकि एक जना पूछेगा तो कई जनों का भ्रम मिटेगा। ये जो पर्दा है, इससे बेपर्दा बिना हुए कोई भगवत प्राप्ति आज तक नहीं कर सका। आज मैं अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कोई भक्त सुनाना चाहता है भजन? सुनाइए भाई जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम ये गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम ये गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बांध
ये कमाल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।